स्टार्ट। महोदय, हमारा ध्येय है वित्तीय स्थायित्व के साथ साथ विकास। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई या मुद्रा प्रसार के कारण बिगड़ने न दें, लेकिन हमें देखना है कि महंगाई से हम इतना न डर जाएं कि ठीक तरह से सोचने समझने और सही कदम उठाने के काबिल न रहें। एक सही संतुलन तो स्थापित करना होगा। जितना छोटा हमारा लक्ष्य होगा उतना ही कम हमारी उपलब्धि होगी। अगर हमारे प्रयास और प्राप्ति के लक्ष्य छोटे हुए तो शायद हम उन तक भी पूरी तरह से न पहुंच पाए। लेकिन यदि हम जनता को विश्वास दिला सकें तो बड़े कार्यों में भी हमें उनका उत्साहपूर्वक सहयोग मिल सकेगा। पैरा। हम आशा करते हैं कि अगले 10 वर्षों में हम उन्नति की ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे विकास की आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेंगी। इसका यह मतलब हुआ कि हम अगले 10 वर्षों के बाद बिना नई विदेशी सहायता के लगातार अपने खेतों और कारखानों की पैदावार ऊंची कर सकेंगे, निर्यात बढ़ा सकेंगे, अपनी कार्यकुशलता तथा उत्पादन का स्तर ऊंचा कर सकेंगे। अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सा आवश्यक माल हम स्वयं बनाएंगे। जो माल हम नहीं बना सकेंगे या जो आर्थिक दृष्टि से बाहर से मंगाने से लाभदायक रहेगा, दूसरे देशों से मंगाया जाएगा। उसे उस विदेशी मुद्रा से खरीदेंगे जो बढ़ते हुए निर्यात से हमें प्राप्त होगी। तब स्वावलंबन का अर्थ आत्मनिर्भरता मात्र नहीं होगा, इसका नतीजा होगा स्वदेशी की वह भावना जिससे अपने देश में बना माल, अपने इंजीनियरों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, अपनी बनाई हुई मशीनें, अपने देश में बनाई नई विधियां उपलब्ध होंगी। तब अपने ही देश में तैयार हुए टेक्नीशियन और वैज्ञानिक न केवल इस महान कार्य में सर्वोपरि होंगे बल्कि उनको ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस सब का प्रारंभ हो चुका है, इसको और तेज करना है। पैरा। हमें देखना है कि इन चुनौती भरे रचनात्मक कामों से मुंह मोड़कर हम अपनी शक्ति को तोड़फोड़ और हिंसा के विनाशक कार्यों में नष्ट न होने दें। हमें निर्माण करना है न कि विनाश। हमें उत्पादन बढ़ाना है न कि इसे रोकना है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ट्रकों की हड़ताल से माल के आने जाने में रुकावट हुई। इससे प्रदेश में माल पैदा करने वालों और दिल्ली में खरीदारों को तकलीफ हुई। पैरा। महोदय, यह कहा जाता है कि योजना की सफलता बहुत सीमा तक जनता का उत्साहवर्धक सहयोग जुटाने पर निर्भर है और पिछले वर्षों में हमारा काम देखते हुए उसकी आशा कम है। मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि हमारी जनता कभी पीछे नहीं रही। एक ही वर्ष पहले अपने आदर्शों की रक्षा के लिए हमारी जनता एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। सौभाग्य से इस उपमहाद्वीप में चलने वाली यह लड़ाई कुछ सप्ताह ही चली। उन वीर जवानों के प्रति जो रणभूमि में लड़े और जख्मी हुई,
हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जहाँ तक हमसे बन पड़े हमारी सीमाओं पर शांति रहे और हमारी जनता का जीवन सुखी हो। हम इस घोषणा पर आज भी अडिग हैं, जिसे भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार करके आपसी मतभेद दूर करने के लिए बल प्रयोग न करने का निश्चय किया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहें। हम दोनों देशों में आर्थिक सहयोग चाहते हैं और हमें खुशी होगी कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे से मिले जुले, जिससे झूठे डर और शंकाएं दूर हों। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को दावत है कि वे हिंदुस्तान आए, घूमें फिरें और स्वयं अपने नतीजे पर पहुँचे। हम झगड़ा नहीं मित्रता चाहते हैं। पैरा संघर्ष का खतरा कहीं और भी है। अगले कुछ दिन में लंदन में राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में एक ऐसी समस्या पर विचार होगा जिसमें हमारी भी उतनी ही गहरी दिलचस्पी है जितनी कि हमारे अफ्रीका मित्र देशों की। वह है रोडेशिया। रोडेशिया का प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर हुए फैसले से संसार आंखें नहीं मूंद सकता। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवाद की अति हो चुकी है। घृणा और हिंसा के भयंकर विस्फोट के पहले ही इस अत्याचार का खात्मा हो जाना चाहिए। इस मामले में ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष जिम्मेदारी है। अब मैं देश की समस्याओं पर आती हूँ। लोग पूछते हैं कि क्या अवमूल्यन सफल रहा और उसके बाद सरकार क्या नए कदम उठा रही है। अजीब सवाल है यह। अवमूल्यन कोई जादू नहीं, यह तो एक उपाय है विकास के काम को आगे बढ़ाने और अपने पांवों पर खड़े होने के लिए। हमारा अगला महत्वपूर्ण कदम भावी योजना ही है। संपूर्ण